हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं हूं शशि भोगना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शशि भोगना और मैं कर रही हूं ब्लॉगिंग की शुरुआत शाम के लगभग 5:30 बजे के लगभग कर रही हूँ। और मैं आ रखी हूँ अपने उत्तराखंड में, अपनी ससुराल में। तो कई सालों बाद मेरा आना हुआ दिवाली पे, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दिवाली के लिए अपने ससुराल आई हूँ। और हम दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। ये है मेरी जिठानी जी, और वो भी दिवाली के लिए देहरादून से घर आ रखे हैं, और मैं हूँ। और हम दोनों क्या कर रहे हैं कि फूल तोड़ रहे हैं। आज हम फूल की रंगोली बनाएंगे, दोनों देवरानी जिठानी मिलके। और मेरी जो छोटी वाली देवरानी है वो घर का काम कर रही हैं, वो यहाँ पे रहती हैं, तो उसे ज़्यादा किचन का वो है कि मैं कहाँ सामान कहाँ रहता है, तो वो घर का किचन का देख रही है। और मैं और मेरी जेठानी है वो हम लोग फूल तोड़ के लाए हैं, और हम दोनों ने रंगोली बनाई है। तो दोस्तों आप लोग देखना कि मैंने और मेरी जेठानी जी ने कैसे रंगोली बनाई है, आप लोगों को कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अब बच्चे गए थे, मेरी दोनों बेटियां गई थी, मेरी दोनों बेटियां यानी कि मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी गई थी मार्केट। हमारा मार्केट पड़ता है चंबा में। और वो दोनों लाई है ढेर सारी सजावट की चीज़ें। ये तोरण लाई है मेरी बेटी, और साक्षी हमारी छोटी वाली बेटी, और मेरी देवरानी है ये आप लोगों को बाय बोल रही है, हाय कर रही है। और अब दोनों बेटियां यहाँ पे हमारी बैठी हुई हैं, और वो हमें बता रही हैं कि हम क्या क्या लाए हैं। यहाँ पे मेरी जेठानी जी भी बैठी हुई हैं, शायद वो वीडियो में नहीं आ पा रही हैं। और दोनों लड़कियाँ दिखा रही हैं कि हम क्या क्या ख़रीद के लाए हैं, कि चाची जी, मम्मी और आप देखो ताई जी कि आप लोगों को कैसे लगे। ये लड़ियाँ लाई है, और ये लाई है क्या बोलूँ मैं, इसका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। इसमें काफ़ी सारे बल्ब लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये लाई हैं ये लक्ष्मी जी के पैर, और ढेर सारी लाई हैं ये रंगोली बनाने के लिए कलर लाई हैं। और ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये है सांचा, इससे लड़कियां बनाएंगी रंगोली। और ये जो लकड़ी का गट्ठर सा आप देख रहे हैं, ये होता है दोस्तों हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में होता है गढ़वालियों में, इसको भैला बोलते हैं। और ये चीड़ की लकड़ियों से बनता है। चीड़ की जो लकड़ियाँ होती है, जो लीसे वाली होती हैं, यानी कि इन पे ये गोंदनुमा लेयर बनी हुई होती है। और इसको मैं बाद में बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, कैसे इसको फेस्टिवल में हम लोग यूज़ करते हैं। और दोस्तों अब ये सब काम देखने के बाद मैं गई हूँ किचन में। मैंने बनाए हैं ढेर सारे दही बड़े, और मैंने बनाई है इमली की चटनी, और ग्रीन वाली पुदीने और धनिया की चटनी, और खट्टी मीठी इमली की चटनी। आप देख सकते हैं ढेर सारा मतलब बनाए हैं मैंने, पतीला भर गया है। और कुछ मैंने फ्रिज पे मैं रख दूंगी ऐसे ड्राई करके, जब मन करेगा बच्चों का तब खा लेंगे। और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी कि तब तक ये बिल्कुल दही में सॉफ्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे हम थोड़ा थोड़ा करके कुछ काम निपटा रहे हैं। और अब मैं गई हूँ अंदर, तो हमारी दोनों बेटियाँ और मेरी जेठानी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये बना रही हैं रंगोलियाँ। और ये देखो कितनी अच्छी रंगोली बनाई है बच्चों ने ड्राइंग रूम में। और इस तरह से बच्चों ने खूब सारा घर की सजावट करी है। और बड़े दिनों बाद दोस्तों घर इधर गढ़वा उस पे दिवाली पे आना हुआ है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का मौसम भी बहुत बढ़िया हो रखा है। और अब रात होने वाली है, तो हम लोगों ने दिए भी जला दिए हैं, जहाँ दिए जलानी है लड़ियाँ भी हम लोगों ने लगा ली है। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि सीढ़ियों में, छत वाली जो हमारी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, पहले मैंने दिए जलाए, और अब मैं दियों के चारों तरफ मैं बिछा रही हूँ फूल। फूल लाई थी मैं अपने सगवाड़े से तोड़ के, जो हमारा किचन गार्डन है वहाँ पे खूब सारे मेरे देवर जी ने फूल लगा रखे हैं। तो जब फूल इतने सारे हैं तो मैंने कहा कि दिए के साथ हम लोग फूल की भी सजावट कर लेंगे।
और अब आ गई है पकोड़े बनाने की बारी। हम लोगों में जो दिवाली होती है, मेन जो पकवान होता है हम लोगों का, ये होते हैं उड़द दाल के पकोड़े। और इन पे हम ऐसे तिल लगा लेते हैं। और साथ में बनाए हमने ढेर सारी आलू की कचौड़ियाँ। हमारे यहाँ जो आलू की कचौड़ियाँ होती हैं उसको हमारे यहाँ स्वाले बोलते हैं गढ़वाली में। और कुछ बच्चों ने खा लिए हैं, जिसको ज़रूरत है वैसे वैसे हम लोग गरम गरम बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये बता रही हूँ मैं अपने घर का बाहर का दृश्य। तो मेरे जो देवर जी हैं और बच्चों ने खूब सारी लड़ियाँ लगा रखी है और बहुत सुंदर लग रखा है ये हमारे घर का। घर के सामने जो हमारा गांव पड़ता है, एक छोटा सा कस्बा है रानी चौरी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइटें दिख रही है, बहुत गजब का नज़ारा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और हम लोगों ने सोचा कि इस बार हम दिवाली थोड़ा और ढंग से मनाएंगे, जैसे कि पुराने ज़माने में हम लोग मनाते थे। हमने क्या किया कि ये खेत में हमने खूब सारी लकड़ियाँ जला दी। और ये जो लकड़ी के गट्ठर थे, जिनको हमारे यहाँ भैला बोलते हैं, तो हम अब इनको जलाएंगे और इस तरह हम लोगों में घुमाते हैं। तो पुराने ज़माने में तो क्या होता था कि सारे गांव के लोग आते थे और ये जो बड़े प्लेन वाले जो खेत होते हैं उनमें सारे गांव के लोग आते थे। और इस तरह से इस भैले को हम, आप देख रहे हैं ये मेरी देवरानी है, इस तरह भैले को हम लोग ऐसे चलाते थे। तो खूब बढ़िया लगता था, खूब मज़ा आता था। तो हम लोग भी 2 भैले लाए थे और इस तरह से हम लोग एक एक करके 2-2 बारी बारी से इसको ऐसे हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे बच्चे फूलझड़ियाँ और पटाखे भी जला रहे हैं। और हमने खेत में खूब सारी आग लगा रखी है और खूब मज़ा आ रहा है हमको। और बच्चे साथ साथ पटाखे भी तोड़ रहे हैं। और मैं दिखा रही हूँ आपको रात का दृश्य। सामने से हमारे खेत से, जहाँ हमने आग आग जला रखी है, वहाँ से दिख रहा है सामने रानी चौरी। और लोगों ने भी अपने घर की खूब सजावट कर रखी है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों में जो ये चीड़ के पेड़ की जो लकड़ियाँ होती है, इनका ऐसा गट्ठर बना के और एक बेल नुमा जो देख रहे हैं आप रस्सी, इससे हम लोग इसको बांध लेते हैं। और इस तरह से हम लोग इसको आज ऐसे बोलते हैं, भैला खेलना हमारे यहाँ बोलते हैं। तो आप लोगों का हमारा रीति रिवाज, हमारे जो त्योहारों के तरीके हैं कैसे लगे दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और आप लोगों को फिर मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अब मेरी बारी आ गई है भैला खेलने की और खूब मज़ा आ रहा है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई है, जब लोग हम गांव में खूब सारे, मतलब सारे गांव के लोग जाते थे और इस तरह से हम लोग भैला खेलते थे। तो खूब मज़ा आता था, ढोल नगाड़े भी साथ में होते थे दोस्तों। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।